नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरामा गांव में रविवार की देर संध्या बदमाशों के द्वारा जमकर फायरिंग की गई और फायरिंग के क्रम में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के द्वारा दोनों को सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजन बिहार शरीफ सदर अस्पताल में समुचित इलाज नहीं करने एवं पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़ा करते हुए हंगामा करने लगे। वही घटना की सूचना मिलने के बाद बिहार थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित परिजन दोनों डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल के मुख्य दरवाजे के सामने वाली जो सड़क है, यानी सुभाष पार्क के गेट के पास डेड बॉडी को रखकर अस्पताल चौराहा और पहाड़ी पर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्याप्त करने लगे। देखिए, बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। आए दिन अलग अलग जिलों में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। रविवार को नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरामा गांव में भी बदमाशों के द्वारा 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में डुमरामा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश पासवान की पुत्री अन्नू कुमारी एवं संतोष पासवान के पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि डुमरामा गांव में अखंड कीर्तन का आयोजन चल रहा था और उसी दौरान दूसरे टोला के बच्चों से पासवान टोला के बच्चों का विवाद हुआ था और वो विवाद देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बदमाशों के द्वारा पासवान टोला में जमकर फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसे ही घटना की सूचना दीपनगर थाना पुलिस को लगी, स्थानीय बिहार शरीफ सदर डीएसपी को लगी, तत्पश्चात पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का अनुसंधान शुरू कर दी और इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित नवलेश और आदेश समेत कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर किस कारण से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यानी नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरामा गांव में डबल मर्डर के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार शरीफ के सदर डीएसपी नूरुल हक के द्वारा बताया गया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरामा गांव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तत्पश्चात पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस घटना में शामिल हथियार को तो बरामद कर ही लेगी, विश्वास है। अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इस मायने में खड़ा होता है कि पुलिस अक्सर घटनाओं में हथियार बरामद करती है, लेकिन हथियार कहां से आता है, हथियार किनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है और यह चीज अनुसंधान के पार्ट में भी नहीं आता है कि आखिर हथियार किसने उपलब्ध करवाया। जबकि हकीकत तो यह है कि अगर पुलिस चाहे तो जो हथियार उपलब्ध करवाया था उसे भी हत्या जैसी वारदात में अभियुक्त बनाकर उस पर भी मुकदमा चला करके उन्हें स्पीडी ट्रायल के तहत सजा करवाए, ताकि बिहार में बदमाशों के बीच ये संदेश जाए, हथियार तस्करों के बीच ये संदेश जाए कि पुलिस अब किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन नालंदा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में लगातार अपराधी, हथियार तस्कर पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है। भले ही पुलिस कांड के उद्भेदन करने का दावा करती है, लेकिन अनुसंधान मजबूती से नहीं हो पाता है, साक्ष्य मजबूती से न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है, जिसके कारण अपराधी को लाभ मिल जाता है और उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। नालंदा में इतनी बड़ी वारदात हुआ, रविवार को पासवान टोले में जाकर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और फायरिंग में 2 लोगों की हत्या हो गई।
इस हत्या के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और परिजन जो है वो इलाज में लापरवाही का आरोप लगाए, साथ ही साथ पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि डुमरामा गांव में अखंड कीर्तन का आयोजन चल रहा था और उसी दौरान पासवान टोले के बच्चे और दूसरे टोले के बच्चे से कुछ विवाद हुआ था और इस विवाद में बड़े लोग भी पड़ गए और रविवार की देर संध्या पासवान टोले में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें अन्नू कुमारी और हिमांशु कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाकी घटना के बाद क्या कुछ बिहार शरीफ सदर डीएसपी नूरुल हक कर रहे हैं वह आप खुद सुनिए। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में किस हद तक कार्रवाई करती है, किन किन हथियार तस्करों को गिरफ्तार करती है जो इस घटना में हथियार उपलब्ध करवाए थे। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज संध्या में दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरामा गांव में मारपीट एवं गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात हम लोग दीपनगर थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे तो पाया कि मारपीट के क्रम में गोली चलाई गई है, जिससे दो बच्चों, एक अन्नू उम्र करीब 12-13 वर्ष और एक हिमांशु उम्र करीब 15 वर्ष की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई है। उसके आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी कार्रवाई की जा रही है।